तो और भाई अकाउंट का क्या चल रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये अकाउंट का इंटरफेस है। ओके, मैंने तो ये है मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट जिसने परचेस किया था, ठीक है, 5K का। फर्स्ट फेज़ इसने क्लियर कर दिया था, जैसा कि आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं। सबसे पहला 5K का अकाउंट बाय किया था बंदे ने, और सबसे पहला अकाउंट फंडेड में सबसे पहला फाइबर्स का अकाउंट बाय किया था, और इसने फर्स्ट फेज़ क्लियर भी कर दिया था। देखो ये अकाउंट डिटेल्स है। $400 का प्रॉफिट इसने बनाया, ठीक है। फर्स्ट फेज़ क्लियर, 8% बनाना होता है फर्स्ट फेज़ में, जो कि इसने अच्छे से बना लिया, ठीक है, अच्छे से बना लिया। फर्स्ट फेज़ इसने क्लियर कर दिया था। जैसे इसने फर्स्ट फेज़ क्लियर किया तो इसको दूसरा सेकंड फेज़ के लिए स्टेक 2 का अकाउंट मिल गया। आप देखेंगे ब्लो दिस अकाउंट, $250 ही बनाना होता है, 8% बंदे ने बना लिया, लेकिन दूसरे फेज़ में बस 250%, मतलब कि बस $250 बनाना था इसको। लेकिन मिस्टेक के कारण, जो गलती लोग कर देते हैं ट्रेडर्स, जो बिगनर्स आते हैं, उस मिस्टेक्स के कारण एक ही दो ट्रेड में इसने इतना ज़्यादा लॉस कर दिया, और ये अकाउंट तुरंत ब्लो हो गया, पूरा का पूरा अकाउंट इसका ब्लो हो गया, माइनस, ठीक है। तो क्या मिस्टेक लोग कर देते हैं, और यही नहीं, उसी मिस्टेक के चलते एक और अकाउंट इसने बाय किया था। बस वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट करने के कारण ये अकाउंट भी -500, यानी जो ड्रॉडाउन लिमिट है 10% लॉस का, वो हिट हो गया, और ये भी अकाउंट भी चला गया, ठीक है। तो ओवरऑल इतना अकाउंट ब्लो करने के बाद क्या मिस्टेक थी जो मेरे जो फ्रेंड ने की, जो अभी स्टार्ट किया था जस्ट फंडेड में ट्रेड करना, और अकाउंट बाय किया, और एक अकाउंट क्लियर भी कर दिया था फर्स्ट फेज़ का। सेकंड फेज़ मिला, उसमें आपने देखा कि कुछ मिस्टेक के कारण लॉस हो गया, और वो अकाउंट भी चला गया, ठीक है। फिर वही मिस्टेक रिपीट करने के कारण नया अकाउंट लिया, वो भी चला गया। तो क्या वो मिस्टेक्स रहती हैं जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हो तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग रूल इसका कुछ नहीं था। सब इसने मुझे बताया अच्छे से, कोई इसका रूल नहीं था। मैंने देखा ओवर ट्रेडिंग कर देता था, लॉट साइज फिक्स नहीं रहता था, अच्छे सेटअप का वेट नहीं करता था। देखो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपके सेटअप बनते रहते हैं, एक ट्रेड जाता है, दूसरा ट्रेड आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। जस्ट आप पेशेंस के साथ वेट करोगे तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक ट्रेड में कितना, मतलब कि एक दिन में कितना लॉस लेना है। 1%, आधा % कितना आपको लॉस लेना है एक दिन में, वो डिसाइड करना होगा, ठीक है। और आपको कितना प्रॉफिट आपको एक दिन में बुक करना है, वो डिसाइड करना होगा। ये आपको बनाकर चलना है अगर आप फंडेड में आते हो, फंडेड अकाउंट बाई करते हो। नहीं तो क्या होगा, आपने मान लो $50 लॉस कर दिया, 1% लॉस कर दिया, फिर उसको कवर करने जाओगे उसी दिन, तो फिर वो और ज़्यादा लॉस बढ़ जाएगा, और लॉस करते चले जाएंगे आप सभी। तो ट्रेडिंग रूल अपना बनाना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपको एक दिन में कितना लॉस करना है वो, और एक दिन में कितना प्रॉफिट करना है। जब आपका वो हिट हो जाएगा तो आप ट्रेड को क्लोज कर दोगे। ये रूल बना के पहले चलिए, ठीक है। अगर आप ये रूल बनाओगे तो आपका लॉट साइज खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा, कि आपको कितना लॉट साइज से ट्रेड करना है। आप मान लो $50 आप लॉस रखते हो, ठीक है, तो गोल्ड में आप अगर आपका मान लो 5 पॉइंट का SL बनता है, तो आप 0.1 ही लॉट से ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको फिक्स पता है कि मुझे SL जाएगा तो $50 1% मेरा लॉस हो जाएगा, और टारगेट जाएगा तो जो 1:2 यानी $100, $150, 1:3 आप बुक कर लोगे, फिर आपका डे क्लोज हो जाएगा। बस ये आपका सिंपली फंडेड में रहना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका ओवर ट्रेडिंग कम होगा, और आप लॉट साइज आपका फिक्स हो जाएगा। अगर आपने ट्रेडिंग रूल आप बना लेते हो ना, तो आप अगर एक दिन में प्रॉफिट एक दिन में बुक कर लेते हो, जैसे आपने टारगेट हिट हो गया, तो आप रूल के अकॉर्डिंग डे को क्लोज कर दोगे, मार्केट को बिल्कुल ही नहीं देखने जाओगे। मार्केट को देखोगे तो आपको मार्केट अट्रैक्ट करेगा, आप कुछ ना कुछ ट्रेड पंच कर दोगे, क्योंकि भाई ट्रेड लेने में ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है, लेकिन उसको अच्छा ट्रेड लेने में एफर्ट लगता है। तो आप अच्छा ट्रेड लेके अगर एक दिन में एक अपना टारगेट प्रॉफिट का बुक निकाल लेते हो, तो फिर मार्केट को क्लोज कर दीजिए, मार्केट को देखिए मत, ठीक है। अननेसेसरी ट्रेड मत करिए, एक अच्छा ही सेटअप, एक दिन में एक ही ट्रेड करिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना वेट करना पड़े, एक अच्छे ट्रेड का वेट करिए, ठीक है। वो आपको टारगेट दे या SL दे, बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमारा टारगेट था, हिट हो गया, ट्रेडिंग रूल के अकॉर्डिंग क्लोज कर देना है। अगर SL हिट हुआ, ट्रेडिंग रूल के अकॉर्डिंग क्लोज कर देना। अगले दिन आएंगे, एक और अच्छा सेटअप पकड़ेंगे, अपना जो है ट्रेडिंग वो करेंगे, ठीक है। अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना है, अच्छे सेटअप पे आपको वर्क करना है। और तीसरा जो मिस्टेक आप मत करिएगा कि मान लीजिए आपने एक दिन में कोई अच्छा सेटअप बनाया, ठीक है, उस सेटअप उस लेवल पे मार्केट आता है, ठीक है, और आप उस समय एक्टिव नहीं होते हो, या किसी कारण से आप मिस कर देते हो वो एंट्री, तो अवॉइड कर दो उस डे को। बीच में एंट्री मत लीजिए, मार्केट में बीच में एंट्री लेंगे SL आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप जान रहे हो निकल गया तो अब ट्रेड लेने का क्या ही मतलब है।
डे को क्लोज कर दीजिए, अगले दिन हम नया सेटअप बन जाएगा, ठीक है। उसमें ट्रेड कर सकते हैं हम सभी। अच्छा सेटअप ही बस पकड़ना है, एक ट्रेड जाता है दूसरा ट्रेड आता है, ठीक है। अब सिंपली जो मिस्टेक थी जो आप अवॉइड करिएगा, अब इस एक हम नया अकाउंट इसके लिए बाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें और उस अकाउंट को फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दोनों क्लियर करके भाई अपना फंडेड ट्रेडर बन जाए, ठीक है। तो एक नया अकाउंट बाई करने के लिए सिंपली हम इधर आएंगे, ठीक है, इधर क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स हमने डाल दिए। USDT से ही हम 5K का एक अकाउंट बाई कर देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एग्री कर देते हैं, सारी चीज़ें एग्री कर दी हमने, कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट पेमेंट पे हम आएंगे, ये लोड हो रहा है आपका। USDT पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और RTBDM, फिर उसके बाद ये नेटवर्क सेलेक्ट कर देंगे भाई, ठीक है। इसने अकाउंट ब्लॉक कर दिया लेकिन एक अकाउंट इसको दिला कर ही जाएगा, ठीक है, लास्ट में। तो और ये स्कैनर भी अवेलेबल है, आप चाहो तो स्कैन करके भी पेमेंट करके हम इसका एक अकाउंट आप दिला देते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों अकाउंट लॉस करने के बाद सारी मिस्टेक्स को इसने एनालाइज़ किया और 1 महीने बाद लगभग ये एक नया अकाउंट ले रहा है और वो मिस्टेक वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, उसी पे ही ट्रेड करना है, अच्छे सेटअप पर ही वर्क करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक अकाउंट हम बाय कर देते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड दिक्कत हो, आप कमेंट में हमसे कह सकते हो या इंस्टाग्राम पर आप हमें DM कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, जिससे अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस आपसे इस चैनल पर बिल्कुल ही मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलते इसका अकाउंट बाय करने। तब तक के लिए गो एंड डू ट्रेड विदाउट एनी टेंशन। बाय बाय, टेक केयर।